जिस जगह लगा था लाशों का अंबार, न्यायिक आयोग की टीम ने देखा वो गड्ढा। जांच में और क्या क्या सामने आया ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ज्योति चौरसिया। हाथरस के सिकंदरा राव के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में हुए हादसे की जांच करने आए न्यायिक आयोग के सदस्यों को अधिकारियों ने सड़क किनारे वो गड्ढा और नाली दिखाई जिसमें गिरकर सर्वाधिक मौतें हुई। सीओ डॉक्टर आनंद यादव और कोतवाली निरीक्षक आशीष कुमार सिंह ने टीम को बताया कि पानी के छिड़काव के कारण सड़क से नीचे फुटपाथ पर कीचड़ हो गया था। भीड़ बचने के लिए खाली खेत की तरफ भागी तो फिसलन के कारण श्रद्धालु नाली में गिरते हुए कुछ नाली से निकलकर दलदली खेत में पहुंच गए। जो नाली में गिरे लोग उन्हें पांवों से रौंदते हुए आगे बढ़ते गए। खेत में दलदल होने के कारण महिलाएं वहां चल नहीं सकी और गिर गई। ज्यादातर मौतें यहीं पर हुई हैं। सड़क पर बेहोश हुई महिलाओं के ऊपर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी डाला गया, जिसके बाद काफी महिलाएं होश में आ गई। सिकंदरा राव के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में हुए इस हादसे के बाद पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीमें आयोजकों और सेवादारों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस उन लोगों की कुंडली भी खंगालने में लगी है जिनके नाम आयोजन स्थल पर लगे होर्डिंग और बैनरों पर दिखे थे। जल्द ही पुलिस इन तक पहुंच सकती है। इस मामले में सेवादारों और आयोजकों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। टीमों ने आयोजन के पोस्टरों और होर्डिंग को कब्जे में ले लिया है। इन पर लिखे नामों की सूची तैयार की गई है और उसके आधार पर इन लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। पुलिस ने अब तक पोस्टर पर दर्ज नामों के आधार पर मुख्य आयोजक सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। अब बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। सिकंदरा राव के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में सत्संग के बाद हुए हादसे के बाद मुख्य आयोजक देवप्रकाश ने भयावह मंजर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि देवप्रकाश ने आनन फानन अपना फोन बंद कर लिया और मौके से भाग खड़ा हुआ। देवप्रकाश यहां से निजी वाहन से एटा और वहां से दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में देवप्रकाश का साला एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। घटना के बाद ये अपने साले के यहां रह रहा था। सिकंदरा राव हादसे के मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी देवप्रकाश मधुकर की शुक्रवार देर रात दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद उसके 2 और साथी शनिवार को पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, जिनमें से फिलहाल देवप्रकाश सहित 2 को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया है। मुख्य आरोपी से हुई पूछताछ में उसके राजनीतिक दलों से संपर्क और फंड जुटाने की बात भी सामने आई है, जिसके चलते पुलिस टीमें अन्य एजेंसियों की मदद से फंडिंग आदि को लेकर भी जांच कर रही है। इस संबंध में शनिवार को पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल ने बताया कि 2 जुलाई को गांव फुलरई मुगलगढ़ी में हुए हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस संबंध में दर्ज मुकदमे में मुख्य आरोपी मुख्य आयोजक देवप्रकाश मधुकर फरार था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसकी तलाश में जुटी रेंज स्तर पर गठित एसओजी टीम ने शुक्रवार देर रात दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया। सूचना के आधार पर शनिवार सुबह उसके साथी रामप्रकाश शाक्य को केलोरा चौराहा से और संजू यादव को गोपालपुर कचौरा से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस तरह घटना में मुख्य आरोपी सहित कुल 9 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराराव क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वांछित मुख्य आयोजक 1 लाख का इनामिया मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर व 2 अन्य अभियुक्तों रामप्रकाश शाक्य व संजू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराराव में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराराव पर मुख्य आयोजक देवप्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 (2) 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश केलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौली सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं इनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पंडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार करा जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कहीं जाने गई है। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरह के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। सर, इसके बाद से क्या कुछ रिकवरी हुई है? पहला सवाल, राजनीतिक दल कौन से जिनके संपर्क हुए? मधुकर की गिरफ्तारी है। मधुकर की गिरफ्तारी दिल्ली से करी गई है, नजफगढ़ से करी गई है, कल देर शाम करी गई और हाथरस पुलिस ने करी है। राजनीतिक दल की जिनकी बात करें, किस किस पार्टी ने संपर्क किया? पहला। दूसरा ये कि इसके पास से रिकवरी क्या हुई है और इसके बैंक खाते वगैरह आपने चेक? अभी इनके बैंक खाते वगैरह चेक करे जा रहे हैं और इनकी मनी ट्रेल निकाली जा रही है। उसके बाद जो भी राजनीतिक दल अपने निजी या राजनीतिक कारणों से इनसे जुड़ रहा है, उनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये हाथरस पुलिस की टीम ने इनको दिल्ली से नजफगढ़ से कल देर शाम पकड़ा। सर, क्या बाबा को सम्मान कर रहे हैं आप लोग?
अभी इनको पीसीआर पे लिया जाएगा। इनको विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ की जाएगी। जितने भी अभियुक्तों को हमने जेल भेजा है, इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके पूछताछ करी जाएगी। और जो भी साक्ष्य संकलन है, जो भी ट्रस्ट की फंडिंग हो रही है, जो भी इनकी रसीदें हैं, जितने भी बैंक खाते हैं, सबके बारे में गहनता से जांच कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की। गिरफ्तारी प्रक्रिया के बाद दोपहर में पुलिस ने देव प्रकाश और संजू यादव को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। हाथरस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम लगातार आप तक अमर उजाला के जरिए पहुंचा रहे हैं। मामले से जुड़ी आगे की और भी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।